नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्रॉ ऑल द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोएल्डिहाइड। अच्छा, बेंजोएल्डिहाइड से मतलब नहीं है ये पूरे नाइट्रोबेंजीन पे भी लगेगा, बेंजोइक एसिड पे भी लगेगा, साइनाइड पे भी लगेगा, बेंजोएल्डिहाइड पे भी लगेगा। मतलब कोई भी अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप जो है, ठीक है, डायरेक्टर जो है वो कैसा बेटा बात करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। आपको बताया था रेजोनेंस की कंडीशन डबल सिंगल डबल हो, डबल सिंगल पॉजिटिव हो, डबल सिंगल नेगेटिव हो, डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन हो, डबल सिंगल गुड है, आपका हमारे पास क्या हो, ऐसी सारी कंडीशन हो। अब यहां पर आपने क्या जोड़ा, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड मतलब ये वाला ग्रुप। अब सोचो, डबल सिंगल डबल का यहाँ पे गुड कंडीशन आपको दिख रहा है ना, पर यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा पाई बॉन्ड का, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो वीक बॉन्ड ही करता है। तो किस इलेक्ट्रॉन को आप इन पाई बॉन्ड को ऐसा करोगे, क्या इस कार्बन को दोगे तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। अगर बेटा बात करें, अगर ये हो ऐसा हो जाए, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव कैसे खत्म होगा, और फिर आप इसको उधर ले नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इस पूरे के पूरे बेटा बात करें, पता है बॉन्ड को ये कार्बन ले, तो इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन आ गए ना, और निगेटिव आ जाएगा। अब कितना आ गया इसके पास इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8, ठीक है, ये बॉन्ड हटने के बाद, और फिर आप इसको इस तरह घुमाओ, तो फिर एक बॉन्ड और ये बन जाएगा इधर, तो इस कारण तो 10 हो जाएंगे, 2 4 6 2 8 2 10। मतलब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर कैसा पॉसिबल है, पॉसिबल ऐसा है कि जो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड था, इस पाई बॉन्ड को कौन लेगा, सोचो, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन को दो, ऑक्सीजन जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन लेगा इसके ऊपर क्या नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। इस कार्बन के पॉजिटिव को पूरा करने के लिए ये वाले कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। और आपसे हमेशा कहा था कि बेंजीन से कभी कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर ना हो, और वो अपने से आगे अपने से ज्यादा नेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो। यहाँ नाइट्रोजन भी आता तभी यही काम करता। तो अगला स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। जो बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको वैसा का वैसा बना रहने दो। आगे का काम आप देख लो कि अगर ये बॉन्ड, इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन का एक ऑक्सीजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव आ गया, एक तो कार्बन का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था, एक का फायदा हुआ कार्बन का ले लिया, वैसे पॉजिटिव आया था। तो इस वाले बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का। जैसे बेटा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गया, मतलब ये बॉन्ड यहाँ चला गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको मिला, इसके ऊपर नेगेटिव आया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो था इसका इसके पास ही रहा, इन्हें डबल बॉन्ड यहाँ बना लिया, ठीक है, और इस कार्बन के बेचारे को लॉस हुआ एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव। हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना आपको, ठीक है, तभी तो वैलेंसी 4 हो पाएगी कार्बन की। तो ये वाली कंडीशन, बस यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, बाकी हर जगह हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ तो खुद CH एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, सोचो अगर इसका हाइड्रोजन बनाते भी तभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब लिविस एसिड। तो ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा, अब जो बॉन्ड बना था बेटा बात कर रहे हैं वो इस कार्बन के बीच का था, याद है, अब इसका 8 है, 2 4 6 8, इसके भी 8 है, 2 4 6 8। तो अब ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड कहां जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अगर कभी डबल सिंगल पॉजिटिव है तो डबल बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ मूव करेगा, मतलब ये इधर जाएगा। जैसे ये इधर जाएगा, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अरे आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब अगला स्ट्रक्चर आपको ऐसे करना है। जैसे आपने कहा इससे आप ये बना रहे हैं, तो इससे ये भी तो बना सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए। जो डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जिनसे, उसको वैसे का वैसा बना दो। ये डबल बॉन्ड यहाँ था ही, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ चला गया, ठीक है, इस कार्बन के 8 हो गए ना, देखो इलेक्ट्रॉन वापस 2 4 6 8, इस कार्बन के पास था ही, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन बेटा तभी अभी अभी भी अगर डबल बॉन्ड यहाँ तभी इसके पास है, और इधर शिफ्ट करो तभी इसके पास है, पर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसके पास कितने बचे, 2 4 6 बचे, प्लस लगा दो 1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉज होगा ना इस इलेक्ट्रॉन का, इसको। अब बताओ इस पॉजिटिव को, इसका मतलब फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, तो इन दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इधर शिफ्ट होगा तो इसका मतलब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। जो बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको वैसे का वैसा बना दो।
और ये इधर आ गया। अब सोचो जैसे बेटा बात करें ये बॉन्ड इधर आया तो ये वाला कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट हो गया, इसको मिल गया। जैसे इसको मिला इसका प्लस माइनस न्यूट्रन, और इसके पास कमी आई तो इस कार्बन के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, पॉजिटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैसे मिलेगा, बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस मांगेगा। ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड था वो किसका था, बेंजीन का ही तो था। बेंजीन ने कहा भाई मेरा वापस करो, तब तक ऑक्सीजन भी थक गया इलेक्ट्रॉन लेकर के। कोई भी एटम हो ना तो वो नेगेटिव लंबे समय तक कैरी करना चाहता ना ही पॉजिटिव। तो इसका मतलब वापस क्या होगा बेटा, जैसे ही ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कहां बेटा बात की जंप करेगा, एटम टू बॉन्ड। और सोचो जैसे इधर जंप करेगा इधर बॉन्ड बनेगा, और आपने इस बॉन्ड को नहीं हटाया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेकंड पीरियड का है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, तो इसको तो ऑटोमेटिकली हटाना ही पड़ेगा। मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा रानी बताओ, यहाँ पे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे आ जाएगा। जो स्ट्रक्चर में गुड़ा बात कर बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको वैसे का वैसा बना दो आप, ऐसे। क्या हुआ, ये वाला जो बॉन्ड था ये कहां शिफ्ट हो गया, इधर, वापस वो स्ट्रक्चर आ गया। और ये वाला जो बॉन्ड था बेटा वो कहां शिफ्ट हो गया, इधर। ये बेंजीन वापस अपने फिर से किसके अंदर आ गई बताओ, एरोमेटिसिटी के लेकर के। एरोमेटिसिटी का मतलब होता है बेंजीन रिंग में डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल पूरा कैरेक्टर होना चाहिए, और हर एक कार्बन कैसा हो बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। हर एक एटम को उठा लो sp2 हाइब्रिडाइज है। इस रिंग में किसी को भी उठाओ आप, सब sp2 हाइब्रिडाइज दिखेंगे आपको। उठा के देखो कार्बन कैसा है, sp1p2, पाई को काउंट नहीं करते, sp2। इसको उठाओ sp1p2, क्योंकि पाई को काउंट नहीं करते, किसी भी एटम को उठा लो आप। खैर बेंजील्डिहाइड में एल्डिहाइड तो आउट ऑफ इट रिंग है, मुझे केवल रिंग के 6 कार्बन को देखना है, 6 में से 6 कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज आ रहा है। sp2 का मतलब होता है प्लेनर, कैसा है, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है उसमें हर एक एटम प्लेनर है, और डबल सिंगल डबल का गुड़े बात करिए आपको अल्टरनेट पोजीशन मिल जाए बॉन्ड की घूमती हुई, तो समझ जाना ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या होता है, याद ना रहे तब भी याद रखना, बेंजीन बेंजीन अकेला हो तब भी एरोमेटिक रहेगा, और बेंजीन के ऊपर आप एल्डिहाइड नाइट्रोबेंजीन पूरे एसिड बेंजोइक एसिड कुछ भी बना दो, क्लोरोबेंजीन, हमारे पास फिनॉल, सारे के सारे कंपाउंड बेंजीन से जो डेरिवेटिव होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ये कुछ जानने की जरूरत अलग से है ही नहीं, ठीक है। अब आप बोलो कि सर अगली बार मुझे कोई और पूछ लेता, तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनाए आपने, 5, 1 2 3 4 5, तो पूरे बात करें 5 इसके क्या बने बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, प्लीज याद रखना। लेकिन गुरु इन सबसे इंपोर्टेंट ये होता है कि कभी मुझे अगर एक स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो एक स्ट्रक्चर इन पांचों का कंक्लूजन आप इस तरीके से ड्रॉ करो कि जो पांचों की प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस कर दे, उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते बेटा, अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें कैसे बनाओगे बताओ बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, क्या ये पाई बॉन्ड की बात करें एक जगह है कि घूम रहे, समझ पा रहे, तो इसको घूमता हुआ बनाओ। और किससे बनाते बेटा बात करें, डॉटेड बॉन्ड से। ऐसा ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पहले डबल इधर है, लास्ट में इस स्ट्रक्चर यहाँ रिपीट हुआ ना। अगर मैं इसको बोलूं ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5th और ये 6th है, तो पहले डबल बॉन्ड कहां 1 2 के बीच में था, पर अब 1 2 के बीच में नहीं है। अरे है क्या, पहले 2 3 के बीच में नहीं था पर अब आ गया, पहले 3 4 के बीच में था पर अब नहीं है, पहले गुड़े बात क्या 4 5 के बीच में नहीं था पर अब आ गया, गुड़े बात क्या 5 6 के बीच में था पर अब नहीं है, 6 के बीच में नहीं था पर अब आ गया। मतलब कहाँ है, 1 2 के बीच में है, हाँ है, और 2 3 के बीच में हाँ है ना, 3 4 के बीच में है, और 4 5 के बीच में हाँ है, 5 6 के बीच में है इसमें, और 6 1 के बीच में इसमें आ गया। मतलब डबल बॉन्ड कहाँ है, अगर 1 2 के बीच में है तो गुड़े बात क्या 2 3 के बीच में नहीं रहेगा, अगर 2 3 के बीच में आ गया तो 1 2 के बीच में नहीं रहेगा। मतलब ये बॉन्ड गुड़े बात कर फिक्स नहीं है, ये घूम रहे, ये इधर जा रहा है तो बेटा ये इधर जा रहा है, और ये इधर जा रहा है, देखो वो स्ट्रक्चर आया, इसके घूमने से इधर आ गया, इसके घूमने से इधर आ गया, और इसके घूमने से इधर आ गया। अब अगली बार अगर ये इधर चला जाए, ये बेटा इधर चला जाए, और ये इधर चला जाए, तो क्या ये स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हुआ, देखो। अगर ये इधर चला जाए, हाँ आ गया, ये इधर चला जाए, हाँ आ गया, और ये ट्रेड से चला जाए, हाँ आ गया। मतलब ये रुका हुआ नहीं, ये घूम रहा है, इसलिए आपने घुमा दिया। अब 3 बॉन्ड है और 6 बेटा आइटम है, तो सीधी बात है आधा आधा बॉन्ड दे दो, आधे समय तक यहाँ रहेगा, आधे समय तक यहाँ रहेगा, ऐसे ये आधे समय तक यहाँ रहेगा, आधे समय तक यहाँ रहेगा, आधे समय तक ये बॉन्ड यहाँ रहेगा, आधे समय तक यहाँ रहेगा। तो हमने इनको बांट दिया। मतलब बेंजीन में किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में उठा लो बेटा बात कर, आपको क्या मिलेगा रियल में, डेड बॉन्ड। अब इसको और अच्छे से बताओ तो कुछ ऐसा बता दो, जैसे कि हाँ सर ये आधा बॉन्ड, फिर इस कार्बन के बीच में भी ये आधा बॉन्ड, फिर इस कार्बन के बीच में भी बेटा बात करिए आधा बॉन्ड,
आधे बॉन्ड को अपन कैसे बनाते हैं, डॉटेड से, ठीक है। फिर इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया बेटा, बात में बताओ, आधा बॉन्ड, मतलब डॉटेड बॉन्ड। फिर इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, हाफ बॉन्ड, मतलब डॉटेड बॉन्ड। समझ पा रहे, इस कार्बन के बीच में भी हाफ बॉन्ड मतलब डॉटेड बॉन्ड। इस तरीके से इसको अपन क्या करते हैं, पॉइंट रख रख के क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रोटेटिंग बॉन्ड, ठीक है। हर किसी का हाइड्रोजन वैसे का वैसा है, उसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी अपन को। यहां बेटा जो एल्डिहाइड बना था और उसमें जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड थे उनको तो छूना भी नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आपको पता है कैसे परमानेंट बॉन्ड है, वो डिलोक्लाइज नहीं करते। नेक्स्ट उठाओ, और क्या कर सकते हैं इसमें, पाई बॉन्ड घूम रहे थे, रोटेटिंग बना दिया। लेकिन सर आप ये देखो कि यहाँ परमानेंट डबल नहीं है। आप बोलो सर यहाँ डबल है, कार्बन ऑक्सीजन की नहीं, देखो आपको डबल दिख रहा है, लेकिन फिर मुझे सिंगल दिखा, सिंगल दिखा, सिंगल दिखा, फिर डबल आ गया। मतलब कभी डबल कभी सिंगल, कभी डबल कभी सिंगल, कभी डबल कभी सिंगल। इसका मतलब ओ परमानेंट नहीं है। तो फिर डबल सिंगल मतलब आता है जाता है, इसका मतलब आधा बॉन्ड, ठीक है। फिर यहां पे देखो ये सिंगल था, फिर डबल था, डबल था, डबल था, और फिर सिंगल है, मतलब सिंगल है और डबल है, सिंगल है और डबल है, सिंगल है और डबल है। मतलब यहां भी गुड़े कोई परमानेंट डबल नहीं है। ये भी कैसा बेटा बात करें, सिंगल से ज्यादा और डबल से कम, कभी डबल कभी सिंगल, मतलब हाफ बॉन्ड, डेड बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब आते चार्ज पर। अब चार्ज कहां पर आया था गुड़िया, उठा करके देखो, ये कैसा था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। अगर पहले जब था तो इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, ये तो इसलिए लगाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन ले तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन अभी तो लिया नहीं ना। तो इस स्ट्रक्चर को उठा के देखो, देखो ये कैसा है, न्यूट्रल, कोई भी नेगेटिव नहीं कोई भी पॉजिटिव। ये कैसा है, न्यूट्रल, कोई भी नेगेटिव नहीं कोई पॉजिटिव। ये कैसा है, न्यूट्रल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये कैसा है, न्यूट्रल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये कैसा है, न्यूट्रल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। न्यूट्रल ही है ऑब्जेक्ट, या तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, प्लस नहीं है तो माइनस भी नहीं होगा, लेकिन अगर प्लस आएगा तो माइनस आएगा, और जितना प्लस आएगा उतना ही माइनस आएगा, क्योंकि रियल में स्टार्ट तो हमने बेटा एक न्यूट्रल कंपाउंड को उठा के किया था ना, तो हर कंपाउंड न्यूट्रल ही रहेगा। बात समझ पा रहे हो। तो कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अगर मुझे प्लस माइनस लिखना है तो प्लस कहां कहां पर आया, पहले तो ये देख लो आप, सर इस कार्बन पे आया, और आपको याद है क्या बोला था कि ये बेटा जो ग्रुप जुड़ा होता है बेंजीन पर, इसको अपन बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ दो, मतलब जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसके रिस्पेक्ट में अपन पोजीशन देखते हैं। जैसे इस कार्बन पे अपने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया। तो फिर ये कौन है, सेकंड, ये कौन है, थर्ड, ये कौन है, फोर्थ, और ये कौन है, फाइव, और ये कौन है, सिक्स। नहीं नहीं मैं इस तरफ से नंबरिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वन है, तो फिर ये टू है, ये कौन है, ये थ्री है, और ये कौन है, फोर है, और ये कौन है, फाइव, और ये कौन है, सिक्स है। मतलब जो टू है वही क्या है, सिक्स है। अरे मैंने कहा जो सिक्स है वही क्या है, टू है। तो इधर से चलो तो टू है और ये सिक्स है, इधर से चलो तो फिर ये टू है और ये सिक्स है, ये थ्री है तो फिर ये फाइव, और ये थ्री है तो फिर ये फाइव है, ये फोर ही रहेगा। तो टू और सिक्स वाली जो पोजीशन होती है ना बेटा, टू सिक्स वाली, ये वाली पोजीशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थो। और ये थ्री फाइव वाली पोजीशन होती है, ये वाले दोनों कार्बन तीन पांच वाले, वो कौन सा होता है बेटा, मेटा। और फोर्थ पोजीशन वाला जो कार्बन होता है ना, ये वाला पोजीशन क्या कहलाता है, पैरा। तो ये किसने डिसाइड किया कौन ऑर्थो कौन मेटा कौन पैरा रहेगा, डायरेक्टर ने। किसने बेटा बात करें, ये कहलाता है डायरेक्टर, ठीक है। अब आप इसको चार्ज दे दो, टोटल चार्ज इन पांच में से कहां दिख रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे है, पर कहां पर है, ऑर्थो, टू या फिर सिक्स। यहां पे कहां है, पैरा, फोर और फोर, कहां पर है, जल्दी बोलो, ऑर्थो कैसे, टू या फिर सिक्स। यहां से चलो तो टू, इधर से चलो तो सिक्स, टू सिक्स वाला, मतलब पॉजिटिव एक पॉजिटिव है और बट रहा है तीन जगह। इसका मतलब क्या आएगा, एक के हिस्से में 1/3। तो लिख दो पॉजिटिव चार्ज को, लिख दिया, कितना, या तो पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा, पर पॉजिटिव कितना होगा भाई साहब, पॉजिटिव होगा बेटा, वो भी परमानेंट है कि पार्शियल है, पार्शियल। तो अपन ने क्या लिखा, पार्शियल पॉजिटिव, और वो भी कितना है, एक पॉजिटिव तीन जगह बेटा, मतलब 1/3। ऐसे इसके ऊपर भी आएगा पॉजिटिव। अगर केवल आप ये लिख रहे हो तो इसका मतलब है परमानेंट पॉजिटिव है। इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, ये पार्शियल का साइन है बेटा, और ये क्या है, पॉजिटिव का। तो पार्शियल पॉजिटिव है, वो भी परमानेंट नहीं है, तीन जगह बट रहा है, ठीक है। तो 1/3 लिखा। इसके ऊपर भी पॉजिटिव आया था, हाँ आया था। परमानेंट की केवल कम समय के लिए नहीं, आता है और जाता है, इसका मतलब परमानेंट नहीं है, तो पार्शियल लिखो। पॉजिटिव आया था कि नेगेटिव, पॉजिटिव आया था। पार्शियल प्लस वन है कि 1/3, 1/3 है, क्योंकि तीन जगह बट रहा है। अब उठा के देखो, अब इनको जोड़ो, 1/3 1/3 1/3 कितना आ रहा है, वन आ गया होगा। अगर वन पॉजिटिव है इसके ऊपर, टोटल देखो इसमें पास वन पॉजिटिव था, इधर भी वन पॉजिटिव, इधर वन पॉजिटिव, इसमें वन पॉजिटिव है। अब निगेटिव की बात करो,
नेगेटिव कितना है बेटा बात कर, नेगेटिव तो बनी है, इसके ऊपर नेगेटिव यही था, इसके ऊपर नेगेटिव यही था, इसके ऊपर नेगेटिव गुड़े बात कर यहाँ था, ऑप्शन पे नेगेटिव, ऑप्शन पे नेगेटिव, ऑप्शन पे नेगेटिव। तो इसका मतलब है क्या ये नेगेटिव परमानेंट है कि पार्शियल है, पार्शियल है। तो अपन क्या लिखेंगे इसके ऊपर, पार्शियल नेगेटिव। तो समझ में आ रहा, लेकिन 1/3 की 1/2 पूरा 1 पार्शियल, आराम से ये पार्शियल नेगेटिव आ गया, समझ पा रहे, इसके ऊपर नेगेटिव की वजह इसी के ऊपर है, जबकि पॉजिटिव 3 जगह बट रहा था, तो हमने क्या लिखा 1/3। ये जो बेटा स्ट्रक्चर बनाया ना आपने, ये कहलाता है इसका क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अपन ये बातें फिर उठाएंगे, लेकिन आप पूरे बात के इसको परमानेंट याद रखो कि जब भी आपको रीजनिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं ना, उसमें आपको क्या रखना है बेटा बात करें, हाइब्रिड स्ट्रक्चर उसका जरूर बनाना है। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपको सारी प्रॉपर्टी को क्या करता है, एक बार में ही एक्सप्लेन कर देता है। जैसे मुझे कोई बोले कि एक आपको बेंजोल्डिहाइड का रीजनिंग स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बनाना है, तो मुझे ये बनाना मजा नहीं आता, मैं इसको बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि आपको सारी बातें बता देगा कि जो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है वो फिक्स नहीं है, वो रोटेटिंग है, घूम रहे हैं। इनकी बेटा बात करें, बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड ये घूमेगा तो फिर बेटा बात करें इसका मतलब यहाँ का ये जो डबल बॉन्ड है ये भी घूमेगा, ये ऑप्शन के ऊपर आएगा, तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, है ना। इसको देख लो, 5 रीजन के स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड अलग कहा जाता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर पांचों भीतर स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को एक साथ एक्सप्लेन कर देता है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, तो अपनी क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अगर बेंजोल्डिहाइड ना होता, यहाँ बेंजोइक एसिड होता, तो स्ट्रक्चर बस इतना ही अंतर आता, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जाता बेटा बताओ, ऑक्सीजन आ जाता, समझी। लेकिन ये ऑप्शन तब भी जब गुड़िया ये अकेला होता ना, ये ऑक्सीजन देखो एक और आ गया, लेकिन ये फिर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। जब बेटा बात करें कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है वो, और उसके आगे जो उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तभी जाकर के रेजोनेंस होता है। बेंजोल्डिहाइड में ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, अगर आप बेंजोइक एसिड ले लो तब भी यही डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी तो खैर ये बेंजोल्डिहाइड का बेंजोइड में बना देता हूं, अगर बेंजोइक एसिड आता तब भी यही काम होता। ये प्रॉपर्टी जैसे ये 5 स्ट्रक्चर है ना, जैसे आपको ये एल्डिहाइड में मिला, वैसे ही प्रॉपर्टी आपको कहां मिलेगी, एसिड में भी यही स्ट्रक्चर बनाने, बस यहाँ पर एसिड आ जाएगा। अगर यहाँ NO2 ग्रुप आता है तब भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाने, और अगर यहाँ पर साइनाइड आ जाए तब भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाने, क्योंकि साइनाइड में कार्बन जुड़ा होगा तो वो अपने से आगे 3 ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ा होगा, साइनाइड मतलब नाइट्रोजन से। तब भी कोई कहानी होती कि कार्बन अपने से आगे मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम से जुड़ा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन जोड़ोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा NO2 में, बात समझ पा रहे हो। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर बेंजीन के ऊपर जुड़ी हो तब भी यही स्ट्रक्चर आएंगे और ऐसी फिगर बनेंगे। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नोट कर लो इसको, फिर अपना आगे देखते हैं।